मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव आप सभी को लखनऊ से नमस्कार करता हूँ। कल मैं 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार, कल का मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था और उसमें देखा एक हेडिंग थी। हेडिंग में दिखाता हूँ आपको। जैसा बॉच्ड सर्जरी किल्स तमिलनाडु टीन फुटबॉलर। न्यूज़ थी, टीनेज फुटबॉलर प्रिया आर डाइड ऑफ मल्टी ऑर्गन फेल्योर। Complication of the botched surgery. इंजरी नो डाउट होती है, सबको होती है, आम लोगों को भी होती है और खिलाड़ियों को तो अक्सर हो जाया करती है। पर क्या सोचने वाली ये बात है कि पर क्या ज़रूरी है कि हर किसी इंजरी की सर्जरी की जाए? मोस्टली देखता हूँ मैं क्रिकेटर, फुटबॉलर, टेनिस प्लेयर, हॉकी प्लेयर, इन सब की सर्जरियाँ हुआ करती हैं। मैं उन खिलाड़ियों से और उस टीम के कोच से, उस टीम के मैनेजमेंट से ये कहना चाहूँगा क्या आपके पास केवल एक ही चिकित्सा पद्धति है जिसमें सर्जरी कर करके ही ठीक किया जाए? और भी तो चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें ठीक हो सकता है। मैं अक्सर लिगामेंटल इंजरी, ब्रूस्ड इंजरी, पंक्चर्ड इंजरी, स्ट्रेन, स्लिप बोन, इन सब का इलाज करता हूँ और देखता हूँ मरीज अक्सर ठीक होते हैं होम्योपैथी चिकित्सा से, अति शीघ्र ठीक होते हैं। मैंने कितने लोगों को सर्जरी उनको एडवाइस थी एलोपैथी चिकित्सकों ने की, पर मैंने मना किया और उन्हें ठीक किया, इजली ठीक हुए, कोई कंप्लेन नहीं। इस तरह की मेरा अनुरोध हर उस जनमानस से है कि हमारे भारत में 4 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं: होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी। हर किसी की मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं और ये समझना हमारा काम है, क्योंकि चिकित्सक जो पढ़ता है करेगा वही। हालांकि मैंने सरकार से अनुरोध किया और करता हूँ, फिर से करता हूँ कि मिडिल क्लास के बच्चों को ये अवगत कराया जाए कि हमारे भारत में कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं और किन किन चिकित्सा पद्धतियों से किस किस तरह का लाभ होगा, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। और ये ज़रूरी है, अन्यथा हमारा भटकना ही हमें बीमार रोगग्रस्त करता है और कॉम्प्लिकेशन जो कि आगे दिक्कतें खड़ी कर देता है। आज एक फुटबॉलर ने 19 साल की है प्रिया, अपनी जान गंवा दी। देश के लिए क्या करती? अगर वो मेहनत जीवित रहती तो शायद देश का नाम रोशन करती। 10 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया गया। क्या 10 लाख रुपए किसी जान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए मात्र इतना ही होता है? जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जो पैसे से बढ़कर के होती है। बच्ची मेहनत कर रही थी, अपने भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य का भी निर्माण कर रही थी। एक नेग्लिजेंसी कहेंगे इसको। चूक किसकी है? चिकित्सक की या उस व्यक्ति की जो गलत चिकित्सक के पास गया ही? गलत चिकित्सक तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास गया जहां जरूरी नहीं था उसका जाना। हम चिकित्सकों से भी ये अनुरोध करते हैं कि उन्हें सारी चिकित्सा पद्धतियों की समझ होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जब आए मरीज तो हम उससे ये कह सकें कि आप इस चिकित्सा पद्धति में ठीक होंगे। ये चिकित्सकों की भी जिम्मेदारी है कि हर चिकित्सा पद्धति के मेरिट्स और डिमेरिट्स को पता हो। इमरजेंसीज के लिए जान बचानी है, टेक्निक बहुत अच्छी है एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में। ये चिकित्सक भी जानते हैं कि उनके यहाँ कोई बीमारी ठीक नहीं होती, कंट्रोल रोग का होता है, बीमारी का कंट्रोल, बीमारी पे कंट्रोल होता है। पर उन दवाइयों को ज़्यादा समय तक लेने पर, चूँकि सारे साल्ट्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें ज़्यादा दिन तक लेना, हमने अपने अंदर के केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। पूरा पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, वो जानते होंगे। पूरा पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट्स बॉडी के अंदर इन एसेंशियल क्वांटिटी में मिलता है, और उनसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है और करवाती है और ठीक होती है स्वतः ही, जिसे सेल्फ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे मेडिकल साइंस बोलती है। पर उसे सुदृढ़ करने के लिए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में भी व्यवस्था नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा में व्यवस्था नहीं है। होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, ये नेचुरल वे को फॉलो करते हैं और मरीज को ठीक करते हैं, हमेशा के लिए परमानेंट राहत देते हैं। तो बेहतर होगा कि मैं हर उस व्यक्ति जनमानस से मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम ये जाने कि एलोपैथिक क्या होती है, होम्योपैथिक क्या होती है, आयुर्वेदिक क्या होती है और यूनानी क्या होती है, इसमें कौन से रोग ठीक होते हैं और कौन से नहीं ठीक होते हैं। जब हम ये जानते रहेंगे अपनी इन दायरों को, तो सही जगह जाएंगे और सही इलाज मेरा होगा। क्योंकि किसी भी चिकित्सक के पास जाएंगे तो पहले तो वो आपको दवा तो देगा, और समय हर रोग का निर्धारित रहता है कि इसमें इतना समय, इसमें इतना समय, इसमें इतना समय। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो जल्दी ठीक करने के लिए प्रयास में हम गलत चिकित्सक के पास चले जाते हैं, बल्कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो सेल्फ कंपनसेटिव मैकेनिज्म से ही ठीक हो जाते हैं। रोग क्या? आपको जैसे इंजरी है, सेल्फ कंपनसेटरी ठीक होती है, उसमें लापरवाही बरती गई तो दिक्कत हो जाती है। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम दूसरे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पैदा हुए हैं, जीने का हक है, जिएंगे, मरने के समय मरेंगे। जीवित रह सकते हैं, बहुत साधन है, बहुत ब्रॉड है। ये समझना जनमानस का काम है कि उसे किस प्रकार के चिकित्सक के पास जाना होगा, तब वो ठीक होगा। धन्यवाद।